हे दोस्तों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल अमीज यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा Redmi Note 5 Pro को लेके, और यहाँ पर कुछ उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड इस वीडियो को लेके तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। हो सके तो एक लाइक भी कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ बताना कि Xiaomi में आपको कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं लगती है। तो दोस्तों बात करते हैं फ़ोन के प्रोज के बारे में। सबसे पहले प्रोज निकल के आता है इसका प्रोसेसर, जो कि दोस्तों लेटेस्ट है स्नैपड्रैगन 636। उसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यही एक इकलौता फ़ोन में जिसमें वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, और ये बेस्ड है 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हीटिंग इशू से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। उसी के साथ अगर मैं आगे बात करूँ तो इसमें जो रैम यूज़ की गई है, तो रैम दोस्तों रैम का जो वेरिएंट यूज़ किया गया है वो सेम एज लाइक 1+5 में जो रैम वेरिएंट यूज़ किया जा रहा है, रैम टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वो सेम एज लाइक आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिल जाएगी, जिससे आप साफ साफ ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इस प्राइस में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर मैं आगे बात करता हूँ Xiaomi ने इस बार डेफिनेटली अपने कैमराज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ समय से उनके कैमराज में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, जबकि दोस्तों Redmi Note 5 Pro में आपको कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और लाजवाब इंप्रूवमेंट की है। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, और रियर में आपको डुअल सेटअप कैमरा मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया सेंसर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है सोनीस के, और मैं यही कह सकता हूँ कि यार डेफिनेटली आप एक अच्छी पोर्ट्रेट वगैरह और अच्छी इमेजेस आप जो है वो क्लिक कर पाओगे। इसके साथ अगर आपको मैं और आगे लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर जो है वो देखने को मिल सकता है मार्च के आसपास OTA अपडेट के जरिए। कहीं ना कहीं अभी तो ये फीचर इनेबल नहीं है, बट Xiaomi का यहाँ पे दावा है कि वो मार्च के आसपास ये फीचर आपको दे देगी। तो यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको एक फेस अनलॉक फीचर भी दिया जा रहा है। डैट्स वाई आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेफिनेटली प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, ऑलवेज उनकी होती है। उसी के साथ एक अच्छी बैटरी लाइफ आपको दी जा रही है। 4000 mAh मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ऐसे प्रोसेसर के लिए जो कि कम एनर्जी यूज़ करता है। उसी के साथ अगर मैं आगे बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार जो है वो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग रखी गई है वो लाजवाब है। खासकर जो 4GB वाला वेरिएंट है, 4GB वाला रैम वेरिएंट है, उसका जो प्राइस रखा गया है डेफिनेटली उसका कोई कंपटीशन नहीं है। चाहे आप बात कर लो यहाँ पे ऑनर की, चाहे आप यहाँ पे बात कर लो और भी किसी ब्रांड की, प्राइसिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें खुश हूँ। कौन की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कौन निकल के आता है 4K। यहाँ पे ये स्मार्टफोन जो अभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन OTA अपडेट के जरिए में ये सुनने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल के आसपास यहाँ पर आपको जो अपडेट मिलेगा उसमें ये 4K सपोर्ट करना शुरू कर देगा। उसके साथ अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर आपको USB-C टाइप पोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दी गई है। लेकिन बुरी बात उसमें मुझे ये लगी है कि एप्पल की कॉपी की गई है, उसके लिए आपको एक अलग से जो है वो चार्जर लेना पड़ेगा। 2K18 चल रहा है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो। अधिकतर फोन में ओरियो अपडेट आ रहा है जो भी इस समय लेटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Redmi Note 5 Pro में आपको ओरियो अपडेट नहीं मिलता है। ये फ़ोन नूगेट के ऊपर ही बेस्ड है और MI UI 9 के ऊपर यह रन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक कौन लगा, बट इन फ्यूचर इसको ज़रूर से ज़रूर Xiaomi सुधार लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़रूर से ज़रूर उस पर ओरियो अपडेट जो है वो डेफिनेटली आपको दे देगी। एक और फोन यहाँ पे जो मुझे लगा है वो इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट लगा है। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड सिम स्लॉट जहाँ पर आपको एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज आप माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट, माइक्रो SD अगर यूज़ नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे 2 नैनो सिम यूज़ कर पाओगे। आप सब लोग जानते हो यार जियो का ज़माना है, और अधिकतर लोग जियो को अपनी प्राइमरी सिम लेकर नहीं चलते हैं। डोंट नो ऐसा क्यों है, कहीं ना कहीं उनके अभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम रहती है। तो डैट्स वाई उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 64GB आज के 4K के टाइम में अगर 64GB आपको स्टोरेज मिल रही है तो हो सकता है कई लोगों के लिए कम हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए यार ये तो बहुत है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। दोस्तों आप इसे मेरा कौन समझिए या फिर मेरी एक शिकायत समझिए Xiaomi से कुछ इस तरह से कि आप सब लोग जानते हो यार इनके जो फ्लैश सेल का लोचा रहता है वो बहुत ही खतरनाक रहता है, बहुत ही गड़बड़ भरा रहता है। ऐसे मेरे कई भाई बहन है जो स्मार्टफोन को बाय नहीं कर पाते हैं इस फ्लैश सेल के चक्कर में। कहीं ना कहीं वो इतने दिन वेट करते हैं और वेट करने के बाद
भी वो स्मार्टफोन नहीं मिलता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो यार मिनट में ही ये पूरा स्टॉक आउट हो जाता है। तो इसके चलते हमें कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो आपसे 500-600 रुपये ज़्यादा मांगते हैं, हाँ हम करवा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये मुझे एक बात जो है वो काफ़ी ख़राब लगी Xiaomi की तरफ से। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, फिर भी ये इसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, फिर भी इनको फ्लैश सेल में रखना पड़ता है। अब ये दिखावा है, ये मार्केटिंग है या क्या है, ये तो Xiaomi को ही पता है। आंखें बंद करके परचेस कर लो अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसका प्राइस रेंज, आपका बजट जिसमें जो है वो 15,000 के आसपास है, और डेफिनेटली आप इसका 4GB वाले वेरिएंट के साथ जाओ। वो मुझे फ़ोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगा है, लेकिन जो 6GB वाला वेरिएंट है कहीं ना कहीं उसमें मुझे थोड़ी खामी लगी है। लेकिन हाँ 4GB वाला वेरिएंट बेस्ट, आप डेफिनेटली इसको जो है वो परचेज कर सकते हो। मैं आशा रखता हूँ आज आपने ये वीडियो देखी है, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इस बात पर आप लाइक कर देना इस वीडियो को, और नीचे कमेंट कर देना जय माता दी अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।